हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आप लोगों का पार्ट 12 होगा, 12 होगा, त्याग पत्र सेमेस्टर 4th सेमेस्टर जनरल पेपर। शुरू करते हैं। अस्पताल में भी गया था, तुमने मुझे नहीं लिखा, क्या लिखती? अच्छा, मुन्नी कहाँ है? मर गई? मर गई? कब मर गई? कैसे मर गई? 10 महीने की होकर मर गई। रोग से मरी? कुछ भूख से भी मरी। मैं चुप पड़ गया। थोड़ी देर बाद कहा, मिशन वाले उसे मांगते थे तो दे क्यों नहीं दिया? वे चुप रही। अनंतर बोली, गलती हुई, पर माँ बनना ही गलती थी। मैं चुप भी न रहा गया। पूछा, यहाँ कैसे आई? भटकते भटकते ही आई। सुनकर और न पूछा गया, बैठा रह गया। पर तब तक भी तो ऐसा मुझे मालूम नहीं हुआ कि बुआ उस भटकने का अब अंत भी चाहती है। आगे भी तो भटकना ही है, सदा के लिए भाग्य में भटकना वादा है। मानो वह यह खूब जानती है और जानकर अशेष भाव से तृप्त काम होकर उसे उसे ही अपना ले, यह चाहती है। जैसे किसी और कृतार्थता नहीं है, किसी और निगाह भी उठाकर देखना नहीं है। मैंने कहा, बुआ अब? बोली, अब तो मेरी शादी है ना? हाँ, मेरी शादी है। क्या तुम जानती थी कि शादी मेरी ही है? नहीं, यह नहीं जानती थी। राजनंदिनी की शादी जानती थी, पर वही तेरी भी है, यह जानती तो क्या यहाँ मैं ठहरती? क्यों नहीं? मैं अब शकुन हूँ, जो हूँ भाई। अब शकुन से बनता काम बिगड़ जाता है। अब भी मैं सोच रही हूँ कि क्या चली न जाऊँ। पर सुन, एक बात तुझसे कहती हूँ, यहाँ कोई बेवकूफ़ी मत करना। अब आ गया है तो आ गया, फिर मेरे यहाँ मत आना। मेरे कुल सिल का कुछ पता है, इससे मेरे यहाँ आना जाना ठीक नहीं है। और सुन, जैसे हो यह विवाद ठीक करना ही होगा। लड़की मेरी देखी भली है, खूब सुंदर है और सिलवती भी है। मैंने आज अचानक कहा, तो तुम्हारी राय है यह रिश्ता कबूल कर लूँ? जरूर कर लो, अच्छी बात है, कर लूँगा। लेकिन अब तक कुछ और सोचता था, अब विचार लिया है कि एक बार साफ कह देना होगा कि तुम मेरी बुआ हो। उन्होंने एकाएक दोनों कानों को हाथों से ढाँप कर कहा, ना 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 भाई ना, कभी नहीं। मैंने कहा, मैं छल नहीं कर सकता, विवाह के मामले में तो छल कर ही नहीं सकता। यह जीवन भर का संबंध है, क्या उसे झूठ पर खड़ा करूं? बुआ ने कहा, झूठ तो भाई आज यह है कि तेरी कोई भी बुआ आज यह है कि मैं तेरी कोई भी हूँ। बता, मैं आज तेरी कोई क्या हूँ? कभी यह सत्य था कि मैं तेरी बुआ थी, पर उस बात को तो मैंने अपने हाथों से अच्छी तरह तोड़ ताड़ कर धूल में पटक दिया है। धूलों में से उठाकर उसके निर्जीव छूछे पिंजरे को तू हठपूर्वक सामने लाकर सत्य कहना चाहता है, यही झूठ है। मैं कहती हूँ प्रमोद, मुझे मेरे भाग पर छोड़, जा। अब भी यहाँ मत ठहर। देर तक यहाँ रहेगा तो ठीक न होगा। उसमें भीतर ही भीतर सच में मुझे भी यह मालूम हो रहा था कि यहाँ देर तक मेरा रहना ठीक न होगा। लोग जाने क्या समझे। मैं आज इसी पर आश्चर्य किया करता हूँ कि लोग क्या समझेंगे। इसका बोझ अपने ऊपर लेकर हम क्यों अपनी चाल को सीधा नहीं रखते हैं? क्यों उसे तिरछा आड़ा बनाने की कोशिश करते हैं? लोगों के अपने मुंह है, अपनी समझ के अनुसार वे कुछ कुछ क्यों न कहेंगे। इसमें उनको क्या बाधा है? उन पर किसी का क्या आरोप हो सकता है? फिर भी उस सब का बोझ आदमी अपने ऊपर स्वीकार कर अपने भीतर के सत्य को अस्वीकार करता है। यह उसकी कैसी भारी मूर्खता है। मुझे वहाँ 2 रोज हो गए। सबने देखा कि मास्टरनी से मेरा परिचय है और बढ़ रहा है। मामूली तौर पर इस पर किसी का विशेष ध्यान नहीं गया, बल्कि लोग मास्टरनी से इतने संतुष्ट थे कि मेरा उधर झुकना उन्हें अच्छा भी मालूम हुआ। वे दिन हंसी खुशी में बीते। बुआ के बारे में भी मेरी चिंता एक तरह से कम हुई। 2-4 उनका हालचाल पूछने वाले हैं, रोटी की गुजर हो जाती है, चलो इतनी भी खैर है। मुझसे लोग प्रसन्न मालूम होते थे। वहाँ बच्चों से मेरी खूब पड़ गई थी। साले सालियाँ नए नाते मुझे पुकारने लगे थे। राजनंदिनी तो एक बार सामने पड़ी तो सिंदूरिया हो गई, और पल के आगे दूसरा पल वहाँ नहीं ठहरी, भाग गई। टिका हुआ और रुपए नारियल मैंने भेंट में पाए। तब भी मेरा चित्त भीतर कहीं संदिग्ध भी था। पूरी तरह वह खिल नहीं रहा था। कहीं भीतर इस बात पर मैं दबा आता था कि सच्चाई मैं खोल नहीं रहा हूँ। वह दबाव इतना हो गया कि जब चलने का समय आया तब मैंने डॉक्टर साहब से मानो चुनौती के साथ कह दिया कि मास्टरनी मेरी बुआ है। उन्होंने इस बात को स्वाभाविक भाव से सुन लिया और कुतूहल से अधिक कोई और भाव प्रकट नहीं किया। मैंने उनकी सारी बात कर सुनाई और कह दिया कि वह अच्छी तरह सोच समझ ले। बुआ को मैं
बुआ मानता हूँ और मानूंगा। डॉक्टर साहब मेरी ओर कुतूहल से देखते रहे। बोले, ठीक तो है, इसमें बुराई क्या है? इसमें मेरे लिए खास तौर से सोचने समझने की क्या बात है? आई हैव यू, व्हाट मोर डू आई वांट? मुझे सचमुच अपने मन के व्यर्थ द्वंद पर लज्जा आई। मैं खुशी खुशी वहां से विदा हुआ। राजनंदिनी एक गुप्त भेंट और अनन्य विश्वास से मुझे अनुग्रहित किया था, पर विधि लीला स्थिति में तनाव आया और मेरे झुकने पर भी वह न संभली। रिश्ता टूट गया। सास राजनंदिनी की माता दृढ़ता से उसके प्रतिकूल थी और बिरादरी को भी उसमें आपत्ति थी। डॉक्टर साहब को उसके टूटने की बहुत ग्लानि थी। उनसे मेरे अंत तक संबंध बने रहे और वे मुझे पत्रों में सदा अपना पुत्र ही लिखते रहे। नंदिनी के दूसरे विवाह पर उन्होंने बहुत असंतोष भी प्रकट किया और कदाचित उसका दुष्परिणाम भी सुनने में आया था। खैर, वह जो हो, न बिरादरी से और न अपनी भार्या से कुछ उनकी पार बस आई। सो तो हुआ, लेकिन फिर बुआ को भी उससे नौकरी पर नहीं रहने दिया गया। ट्यूशन तो छूट ही गई। इस खबर को सुनकर मैं एकाएक चिंता में पड़ गया। चिट्ठी दी, तार दिया, पर जाने का सुमिता न पा सका। लेकिन जाने पर चिट्ठी तार फीस कुएं में गए। यह पता अवश्य लगा कि बुआ वह जगह छोड़ गई हैं। छोड़कर कहाँ गई हैं, राम जाने। इस दुनिया में क्या जगह उनकी है कि कहाँ जहाँ जाएं? कोई ऐसी जगह नहीं है। इसलिए आज तो सब जगह उनकी अपनी है, सब एक समान है। बहुत हो गया, अब समाप्त करूं। जिंदगी कहानी है और बुआ की कहानी भी अब सार नहीं बचा है। बुआ की कहानी में भी अब कोई सार नहीं बचा है। घटनाएं होती हैं, होकर चली जाती है। हम जीते हैं और जीते जीते एक रोज मर जाते हैं। जीना किस हौस से आरंभ करते हैं, पर उस जीवन के इस किनारे आते थे कैसे उकताहट जी में भर जाती है। मैं इस लीला पर, इस प्रहेलिका पर सोचता रह जाता हूँ। कुछ पार नहीं मिलता, कुछ भेद नहीं पाता। समंदर है, अपनी नन्ही नन्ही कागज की डोंगी लिए हम भी उसके किनारे किनारे खेलने के लिए आ उतरे हैं। पर किनारे ही कुशल है, आगे था नहीं है। हिम्मत वाले आगे भी बढ़ते हैं, बहुत डूबते हैं, कुछ तैरते भी दिखते हैं, पर अधिकतर तो किनारे पर सांस लेने भर जगह के लिए छीन झपट और हाय हाय मचाने में लगे हैं। नहीं तो वे और भी क्या करें। लड़ते झगड़ते अपने छोटे से वृत्त की परिधि में घूम लेते हैं और इस भांति जी लेते हैं। सागर तीनों ओर कैसे उल्लास से लहरा रहा है, पर वह लहराता रहे। हमें अपने धंधे हैं, उधर करने को हमारी आँख खाली नहीं है। और कैसे करें उधर आँख? उस सागर की लहरों का अंत कहाँ है, कुल कहाँ है, पार कहाँ है? कहीं पार नहीं है, कहीं किनारा नहीं है। आँख को ठहरने के लिए कोई सहारा नहीं है। क्षितिज का छोर है जहाँ आसमान समंदर से आ मिला है, वहाँ नीला अंधियारा दिखता है, पर छोर वहाँ भी नहीं है। वहाँ छोर तो हमारी अपनी ही दृष्टि का है, अन्यथा वहाँ भी वैसे ही अकुल विस्तृतता है। ओ, उधर हम न बढ़े, वहाँ था नहीं है। जल अगम है, सुनने बोलने को वहाँ कौन है? जो है अपने पराये सब आसपास तक है। वहाँ तो सन्नाटा ही सनसनाता है। ना उधर न बढ़ेंगे, किनारे पर भी रहे। जहाँ पैर धरती से छू जाते हैं वहीं तक रहे। हमारा लंगर धरती को पकड़ ले और हम ठहर सकें, बस। उसके आगे जब तक समुद्र के अगाध फैलाव की ओर हम देख लिया करें, यही क्या कम है? इतना भी बहुत है। इससे भी भीतर कंप भर जाता है, चित्त सहम जाता है, सिर चकरा जाता है, झेला नहीं जाता। जितनी झेल सके उतनी उस विराट की झांकी ले ले और फिर अपनी धरती के आस पास किनारे किनारे सबसे उलझते सुलझते लिए चले जाएं। यही उपाय है, यही मानव जीवन है। बुआ दो हाथ बढ़ाकर क्यों अगम जल में जा उतरी? वहां पैर टेकने की धरती पास न थी। किस साहस पर वह ऐसा कर सकी? मैंने किनारे खड़े खड़े पुकार कर कहा, यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, मैं प्रमोद हूँ, वही हूँ जिसे तुम प्यार करती थी। यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हें हम सब मिलेंगे। यहाँ मजबूत धरती है, यहाँ कोई कठिनाई नहीं है, यहाँ कुशलक्षेम निश्चित है, सुलभ है। लहरों का डर नहीं है, यहाँ सूखी धरती है। बुआ डूब उतरा रही थी। तैरने का कब अभ्यास किया था? और वहाँ किस तैराक की छाती है कि बढ़े दम वहाँ फूल आता है। लेकिन बुआ ने कहा, नहीं प्रमोद नहीं, तुम मेरे वही प्रमोद हो। क्या मैं भूली हूँ? लेकिन किनारा छूटा तो छूटा। मैं यहाँ थक कर डूब भी गई तो क्या बुराई है? आखिर क्या इस समंदर के पेट में ही हम सब की जगह नहीं है? प्रमोद, मेरा प्रेम लो, पर तुम जानते नहीं हो, जहाँ पैर नहीं टिकता
तैर वही जाता है, तैरा वही जाता है, बिना तैरे मैं नहीं रह सकती। क्या एक बार अदाहम आकर फिर लौटूं? नहीं, ऐसी अभागिनी मैं नहीं बनूंगी। मैंने रस्सी फेंकी, उन्होंने उसे नहीं पकड़ा और हंस दिया। कहा, प्रमोद, मैं तुम्हारी बड़ी कृतज्ञ हूँ। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे प्रेम नहीं करती हो? करती हो तो आ जाओ। उन्होंने डूबते उतरते उतराते कहा, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, इसी से अपने पास नहीं बुला सकती, और आ तो सकती ही नहीं। देखो कितना समंदर आगे पड़ा है, सब पार करना है। मैंने रोष में कहा, जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। उसने कहा, नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा देखने से किनारे से पैर उखड़ आने का डर है। मैंने चीख कर कहा, जाओ बुआ, डूब मरो। उन्होंने हंसकर कहा, मेरा डूबना मरना भी इतना आसान नहीं है भाई, अभी जाने कितने थपेड़े और खाने हैं, लेकिन तुम उन थपेड़ों से दूर हो, यही प्रसन्नता है। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, इसी से कहती हूँ। अंतिम बार जब मैं उन्हें मिला, मैं वकील था। उनकी हालत दर्दनाक थी, वह बीमार थी और एक कोठरी में पड़ी थी। औषध और पथ्य की कोई व्यवस्था न थी। आसपास के कुछ लोगों की सहानुभूति उन्हें प्राप्त थी, पर ये लोग उस वर्ग के थे जिनकी सहानुभूति की कीमत पैसे के तल पर नहीं के बराबर हो जाती है। इस बार का बड़ा आश्चर्य यह था कि उन्होंने मुझे स्वयं पत्र लिखा था। मेरी माँ का देहांत हो चुका था, इसकी खबर उन्हें देर से लगी, पर लगते ही वह पत्र उन्होंने मुझे लिखा था। उस पत्र को कितनी बार मैंने नहीं पढ़ा है। पढ़ता हूँ और पढ़कर रह जाता हूँ, सोचता हूँ पर नहीं, कुछ नहीं सोचता। वह सब जाने दो, लिखा था, प्रमोद, माता सौभाग्य होती है। मैं तो जन्म की वंचिता ठहरी, पर उन स्वर्गवासी आत्मा की सेवा मैं नहीं कर सकी, इसकी मुझे ग्लानि है। मेरे मन में साथ थी कि एक बार उनके जीते जी उनकी क्षमा पाऊंगी, वह होने को न था। खैर, अपने भाग्य का दोष अपने को ही दे सकती हूँ। सो आप लोग का पार्ट ये 12 हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।